हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिसमें पति को सिर्फ बाइज्जत बरी नहीं कर दिया गया, पति की एफआईआर, जो पति के विरुद्ध एफआईआर थी उसे क्वैश सिर्फ नहीं किया गया बल्कि पत्नी के खिलाफ 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया और वो 5 लाख में से 2.5 लाख पति को दिए जाने का आदेश दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और 2.5 लाख सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को कहा गया। कहने का मतलब ये ऐसे दमदार जजमेंट 498A का ये दमदार जजमेंट हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, हर पति को सुनना चाहिए, हर पत्नी को सुनना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि भूल से भी फर्जी केस करने वाली औरतें, फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाली पत्नियां ऐसा केस करने से डरेंगी, सावधान रहेंगी। और जिन भी व्यक्तियों पे फर्जी 498A की एफआईआर हुई है वो इस केस से जानकारी ले सकते हैं। वो व्यक्ति इस केस से या इस केस का लाभ अपने केस में भी ले सकते हैं अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो। कहने का मतलब ये, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, घरेलू हिंसा का हो केस, चाहे दहेज प्रताड़ना का 498A का मामला हो, कोई भी कानून जो भी बना है, चाहे 125 मेंटेनेंस के बारे में बात कर ली जाए, कोई भी कानून इसलिए नहीं बना है कि उसका दुरुपयोग करें औरतें। चाहे 376 का देख लें, इस्तेमाल आजकल दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका भी औजार की तरह, शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शब्द मेरा नहीं है, ये माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम देखने को ये मिलता है कि फर्जी केस को लेकर लोग इतना हैरान परेशान होते हैं, इतना टॉर्चर होते हैं, इतना पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं। देखिए, जो भी कानून औरतों के हित में बनाए गए हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि वो उनका दुरुपयोग करें, वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित औरतें हैं, जो प्रताड़ित पत्नियां हैं, वो उस केस का इस्तेमाल करके अपने पति को सजा दिला सकें। लेकिन हो क्या रहा है इसकी अपोजिट, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार के लिए, या यूं कहें कि अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी तानाशाही के लिए औरतें इन केसों का दुरुपयोग कर रही हैं, इन नियम कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। तो आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में पत्नी पर 2.5 लाख पति को देने का और 2.5 लाख सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का आदेश कर दिया। यानी कि कुल मिला के यूं कहें कि पति के फेवर में ये बहुत ही अच्छा जजमेंट रहा, जबकि पत्नी डीएसपी थी। कहने का मतलब कोई आम नागरिक या आम औरत नहीं थी, साधारण औरत नहीं थी भाई, डीएसपी रैंक की अधिकारी थी उसी के लिए। तो आज का ये केस है प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, SLP नंबर 2520 सन 2017। अब आपको हम बताएं, इसका अगर जजमेंट आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जजमेंट मांग सकते हैं। एक बात और बता दूं कि जो इस केस का डिटेल इस केस की है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो पति था वो सीए था और जो पत्नी थी वो डीएसपी उदयपुर की थी। अब पति के ससुर द्वारा पति पर, उनके परिवारीजनों पर 498A की कंप्लेंट की गई। अब एक कंप्लेंट हिसार में दर्ज कराई गई और एक कंप्लेंट उदयपुर राजस्थान में दर्ज कराई गई। लेकिन अब देखिए, एक ही व्यक्ति विशेष पर, एक ही परिवार पर 2 एफआईआर या 2 कंप्लेंट केस अगर आपके भी मामले में है तो ये जजमेंट फिर आप ही के लिए बना है। अब जब उसने दर्ज करा दिया,
अच्छा, एक जब वो उदयपुर में दर्ज करा रहे थे कंप्लेंट केस, तो उसमें ये लिखा भी गया था ससुर के द्वारा कि हिसार में मैंने 5 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई, या यूं कहें कि कंप्लेंट केस मैंने फाइल किया, कंप्लेंट किया है। सोचने वाली बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर अचंभित भी था कि जब ससुर ये कह रहा है, लड़की का फादर ये कह रहा है कि मैंने 5 दिन पहले यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई है या फला जगह एफआईआर दर्ज कराई है, तो भी पुलिस वाले ये कैसे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं दोबारा, या कोई कंप्लेंट केस कैसे फाइल हो जाता है पुलिस के द्वारा या कोर्ट में, जबकि वो बात छिपा नहीं रहा है, बता भी रहा है कि मैंने 5 दिन पहले ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं वो डीएसपी रैंक की अधिकारी जो पत्नी थी, उसका प्रेशर था, दबाव था अधिकारियों पर या पुलिस पर, इसलिए एफआईआर दर्ज करी गई। दूसरी ये कि ये पुलिस की अच्छी लापरवाही भी कही जा सकती है कि जो आंख बंद करके एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिसार में तो जो कंप्लेंट हुई थी वो क्वैश हो गई थी, लेकिन जो उदयपुर में थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे क्वैश करने से मना कर दिया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा पति को। अब इसमें एक बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि ये हाई कोर्ट और पुलिस दोनों की गलती कही जा सकती है, क्योंकि जब पहले से फाइल है कोई एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ उन्हीं धाराओं में जब पहले से दर्ज है, तो ये दूसरी एफआईआर दूसरी जगह पे दर्ज कराना ये सरासर गलत है। और डीएसपी को भी फटकार लगाई गई कि डीएसपी रैंक का अधिकारी भी अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए दूसरी एफआईआर दर्ज करी गई, कानून का दुरुपयोग किया गया। तो इसी के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया पत्नी पर, उस जिसमें से मैंने बताया आपको कि 2.5 लाख रुपए पति को देने के लिए बोला गया और 2.5 लाख रुपए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने को कहा गया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहोगे।